तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का क्लास 5 का चैप्टर 2 द डिवाइडेड हॉट क्लॉथ पढ़ने वाले हैं। तो ये है हमारा आज का चैप्टर। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। In a small French town, there once lived a merchant who was quite rich. एक बार की बात है। एक फ्रेंच टाउन में, एक छोटे से फ्रेंच टाउन में एक मर्चेंट रहता था जो कि मतलब बहुत ही शांत था लेकिन अमीर था। He lived happily with his wife and an only son. वो अपनी एक वाइफ और अपने ओनली एक बेटे के साथ अच्छे से रहता था। Unfortunately, some powerful men of the town became his enemy. अरे मतलब लेकिन गलती से कुछ पावरफुल मैन जो थे, जो पावरफुल आदमी थे वो टाउन के, वो उसके दुश्मन बन गए। So like a wise and gentle person, he left the town and went to live in Paris with his wife and son. इसलिए एक बुद्धिमान और अच्छे व्यक्ति की तरह उसने टाउन को छोड़ दिया और पेरिस में चला गया रहने अपने वाइफ और सन को लेके। For 10 long years, the merchant worked very hard. His honesty and gentle manners made him very popular with his neighbors. 10 सालों के लिए मर्चेंट ने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया और उसकी ईमानदारी और बुद्धि को देख के वो सारे जो नेबर्स थे उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। Thus he lived a happy and noble life till his wife died some years later. फिर उसने अच्छे से अपनी जिंदगी जी, लेकिन कुछ ही सालों के बाद उसकी पत्नी मर गई। The merchant's son had grown up into a handsome young man. जो मर्चेंट का बेटा था वो एक लंबा होके बड़ा होके एक हैंडसम यंग मैन में बदल गया। The father found a very beautiful girl to be his son's bride. एक जो फादर था उसके मर्चेंट जो था वो एक सुंदर लड़की ढूंढता है अपने बेटे की पत्नी बनने के लिए। But the girl's father said, I can allow this marriage on one condition only. फिर जो गर्ल्स वो मैरी करना चाहता था, उसके पिता बोलते हैं कि मैं ये शादी एक ही कंडीशन पे होने दूंगा। You must transfer all your wealth to your son's name. तुम्हें अपनी सारी जो भी तुम्हारे पास कमाई है, तुम्हारी सारी जो भी पैसे रुपए हैं, सब अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफर करने होंगे। You shall then have no legal right to it. फिर तुम्हारे पास इसके कोई कागज भी नहीं रहेंगे कि तुम अपने पैसे ले सको दोबारा। For a while, the merchant was in a fix. He didn't know what to say. But then he made up his mind and said, I have no objection to it. I will do as you desire. फिर जो कुछ देर के लिए जो मर्चेंट था वो सोच में था और वो नहीं जानता था कि वो क्या कहे, लेकिन फिर उसने अपना दिमाग बनाया और बोला कि मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं वो करूंगा जो तुम बोलोगे। Thus, the merchant's son was married to the beautiful girl for 2 years. They lived a happy and peaceful life. Our son was born to the young couple. They named him Liu. जो मर्चेंट का बेटा था उसकी शादी उस सुंदर गर्ल से हो गई। उसके बाद 2 साल तक तो वो लोग बहुत ही खुशी रहे। फिर उनका एक बच्चा पैदा हो गया जिनका नाम उन्होंने ल्यूक रखा। The old merchant continued to live with them, but soon he realized that by giving up everything to his son, he had not acted wisely. लेकिन फिर जो मर्चेंट था वो कंटिन्यू रखा अपना उन लोगों के साथ रहने के लिए तो लेकिन बाद में उसे रियलाइज हुआ कि जो उसने अपना सारा कुछ अपने बेटे को दे दिया है वो उसने बेकार काम किया है और
उसे ये सारा अपना कमाई बेटे को नहीं देना चाहिए था। फिर उसने बुद्धिमानी से सोचा। He had to face insults and cheatings almost daily. उसे डेली इंसल्ट्स और मतलब चीटिंग्स फेस करनी पड़ती थी। हमेशा उसकी कोई इज्जत नहीं करता था घर में। 12 years passed in this way. The merchant was now grown very old and bent with age. His uh, his only happy moments used to be with his grandson, who had now grown up into a tall boy. अब 12 साल ऐसे ही बीत गए और फिर जो ओल्ड मैन था वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था और झुक गया था कमर से। और उसके बाद लेकिन उसके हैप्पी मोमेंट्स बस वही होते थे अपने ग्रैंडसन के साथ, जो कि अब बड़ा होके एक लंबा चौड़ा बच्चा बन गया था। But the old merchant's old man did or said, जो ओल्ड मैन की डॉटर इन लॉ थी वो एक हॉरिबल वुमन थी। उसे जो ओल्ड मैन था उसकी सारी चीजों में गलती दिखती थी। She kept asking her husband to get rid of the old man. One day she said, "Darling, if you love me truly, send your old father away. At the sight of him, I lose all my peace and appetite." फिर वो अपने हस्बैंड से बोलती थी कि मुझे इस ओल्ड मैन से छुटकारा पाना है। फिर एक दिन उसने बोला कि डार्लिंग, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो अपने बूढ़े पापा को यहाँ से ले जाओ, मतलब कहीं और ले जाके छोड़ दो, और क्योंकि इन्हें देखते ही मेरी सारी भूख मिट जाती है। So the obedient husband said to his father, "Old man, for 12 years we have given you food and shelter, but you have always been a trouble to us. Now we can't keep you any longer. You must leave this house at once." फिर जो मतलब जो मर्चेंट का बेटा था उसने अपने पापा से बोला एंड मर्चेंट से बोला, वो अपने आप को एक ओबीडियंट हस्बैंड समझ रहा था और अपने पापा से बोला, ओ बूढ़े व्यक्ति, तुम्हें हमने 12 साल तक अपने घर में रखा, खाना दिया और घर दिया, जगह दी रहने के लिए, लेकिन तुम हमेशा हमारे ऊपर बोझ बन के रह गए और इससे ज्यादा अब हम तुम्हें नहीं रख सकते। तुम्हें अभी तुरंत ही इस घर को छोड़ के जाना होगा। The old merchant begged his son not to turn him out of the house. "Where shall I go, son?" said the old man. "Who shall keep me in my old age?" But the son was determined. How else could he prove that he loved his wife? जो ओल्ड मर्चेंट था वो गिड़गिड़ाते हुए बोलता है अपने बेटे से कि मुझे घर से बाहर मत निकालो प्लीज, मैं इस एज में कहाँ जाऊंगा बेटे। वो जो ओल्ड मैन था उसने अपने बेटे से कहा, कौन मुझे रखेगा इस मेरी ओल्ड एज में। लेकिन जो उसका बेटा था वो मतलब कुछ भी नहीं सुन रहा था। वो प्रूव करना चाहता था कि वो अपनी वाइफ को सच में प्यार करता है। Half dead with shock, the old merchant prepared to leave. जो ओल्ड मर्चेंट था वो आधा मर चुका था, शॉक लग गया था, शॉक से जो उसे बहुत ही ज्यादा झटका लगा था। और फिर उसने अपना प्रिपेयर किया सब सामान ले जाने के लिए। with tears in his eyes, he said, "Son, it is very cold outside. Please give me some clothes to cover myself." फिर जो वो ओल्ड मर्चेंट था वो अपने बेटे से बोलता है कि बेटा, बहुत ही ज्यादा ठंड है बाहर, मुझे खुद को कवर करने के लिए कुछ दो। "Do you think we have opened a charity house?" said the cruel daughter-in-law. फिर जो उसकी पत्नी थी ओल्ड मर्चेंट की, वो बहुत ही क्रूअल थी, इसलिए उसने बोला कि क्या तुम्हें लगता है कि हमने चैरिटी हाउस खोल के रखा है क्या? However, the son agreed to give his father a horse cloth. लेकिन फिर भी जो सन था
ओल्ड मर्चेंट का, वो एग्री हो जाता है अपने पापा को एक हॉर्स क्लोथ देने का। He looked at his son Luke and said, "Boy, go to the stable and give your grandfather the new horse cloth. I bought it only last month." फिर जो लड़का था वो बोलता है अपने बेटे को, ओल्ड मर्चेंट का जो बेटा था वो अपने बेटे को बोलता है कि ल्यूक को कि ओ लड़के, जाओ लेके आओ स्टेबल से एक अपने दादाजी के लिए एक न्यू हॉर्स क्लोथ जो कि मैंने पिछले महीने ही खरीदा था। The young boy had been watching the cruel drama silently. जो यंग बॉय था, ल्यूक था, वो इस क्रूअल ड्रामा को चुपचाप देख रहा था। He looked at the grandfather and said, "Grandpa, come with me." उसने ग्रैंडफादर के सामने को देखा और बोला कि ग्रैंडपा मेरे साथ आइए। With a sad and heavy heart, the old man walked with his grandson to the stable. एक भारी और दुखी दिल से जो ग्रैंडपा थे, ओल्ड मैन था, वो अपने ग्रैंडसन के साथ जा रहा था स्टेबल के पास। The boy chose the best horse cloth that he could find there. जो बॉय था उसने उसमें से सबसे बेस्ट हॉर्स क्लोथ को चुना। This he folded in two. इसे उसने दो भागों में फोल्ड किया। Then he took out his knife and divided the horse cloth into two halves. फिर उसने अपनी नाइफ मतलब निकाली और उस हॉर्स क्लोथ को दो भागों में डिवाइड कर दिया। He gave one half to his grandfather and kept the other with himself. उसने एक जो था हाफ पीस उसको अपने ग्रैंडफादर को दिया और दूसरा हाफ पीस खुद रख लिया। Child, said the old man, what have you done? Why have you cut off half the cloth? Didn't your father tell you to give me the whole piece? How cruel you are! I shall go and tell him what you have done. Luke only smiled. फिर जो ग्रैंडपा थे, ओल्ड मैन था, वो अपने उससे बोलता है ल्यूक से कि बच्चे, तुमने ये क्या किया? ये तुमने क्या किया? क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें बोला था कि इसे हाफ कट करके देना? उन्होंने ये नहीं बोला था क्या कि मुझे ये पूरा होल पीस दे देना? हाँ, कितने निर्दयी हो तुम। और मैं जा रहा हूँ तुम्हारे पिता से कहने ये बात। ल्यूक जो था वो बस हंसता है। So the old man went back to his son and complained to him what the boy had done. फिर जो ओल्ड मैन था वो अपने बेटे के पास जाता है दोबारा और उससे बताता है कि उसने क्या किया है। So on hearing this, the father was a little angry. इसको सुनने के बाद जो पिता थे वो थोड़ा सा गुस्से हो गए। He asked Luke to give the other half also the old man. उन्होंने ल्यूक से पूछा, मतलब ल्यूक को बोला कि ये दूसरा हाफ भी उस ओल्ड मैन को दे दो। But Luke faced his father boldly and said that I will never do. फिर जो ल्यूक था वो उसने अपने पापा से मतलब डरा नहीं और उन्हें बोला मैं ये कभी भी नहीं करूँगा। Why? asked the surprised father. जो फादर था वो सरप्राइज होकर पूछता है क्यों? Because said the boy, if I give it all the grandpa, I shall have none left to give you when you are old, just as you have asked grandpa to leave the house. So will I tell you one day, won't I need a horse cloth then? और फिर जो लड़का था ल्यूक था उसने बोला इसलिए मैं ये काट रहा हूँ क्योंकि जब ग्रैंडपा को तो आप ये दे रहे हो हॉट क्लोथ, उन्हें घर से बाहर निकाल रहे हो, इसीलिए जब आप भी बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आपको इसी तरह घर से बाहर निकालूंगा। तो मेरे पास उस वक्त हॉट क्लोथ नहीं रहेगा तो मैं यही आपको दूंगा।
How wisely Luke had spoken. His father looked at him in great surprise. जो ल्यूक था उसने बहुत ही बुद्धिमानता से बोला और उसके फादर उस ल्यूक की तरफ बहुत ही ज्यादा सरप्राइज में देख रहे थे. The famous proverb, as you sow, so shall you reap. जो इसी के बारे में फेमस जो है एक शायरी जो की है, जैसा तुम बोओगे वैसा तुम पाओगे. At once came to his mind, he felt sorry for all the wrongs he had done to his old father. फिर तुरंत ही जो ओल्ड फादर का बेटा था, ओल्ड मर्चेंट का, उसने वो जान गया कि उसने बहुत ही ज्यादा गलती की है और फिर उसने अपने ओल्ड फादर को बोला सॉरी. He fell at his feet and begged, Father, please forgive me. I have been an unworthy son. Everything in the house belongs to you. Please live here with us and don't leave the house. Surely in my old age, my son will treat me as I treat you now. फिर जो फादर मतलब जो ल्यूक के फादर थे वो अपने पिता के चरणों में पड़ गए और रोने लगे और बोले कि पापा प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन सका और इस घर में जो भी चीजें हैं वो आप ही से बिलोंग करती हैं, आप ही के द्वारा हैं. प्लीज हमारे साथ रहिए और ये घर छोड़कर मत जाइए. और मुझे पता है, श्योरली पता है कि मेरे ओल्ड एज में भी मेरा बेटा मेरे साथ भी मेरे को भी ऐसे ही ट्रीट करेगा. And his tears washed off all the evil in his heart. The old man took his son in his arms and kissed him. He kissed his grandson also and advised him to be respectful to his father. और फिर उसने अपने आंसू को पोंछा और उसके दिल में जो भी बुरी चीज थी उस सबको हटा दिया और उस फादर ने अपने बेटे को गले लगा लिया और उसे किस किया और फिर ग्रैंडसन को भी किस किया और बोला ग्रैंडसन को कि तुम हमेशा अपने फादर की रिस्पेक्ट करना. Thus good days started once again for the old man and they all lived happily together ever after. फिर से दोबारा अच्छे दिन शुरू हो गए ओल्ड मैन के और फिर वो सब लोग एक साथ रहने लगे खुशी खुशी. और आज की वीडियो में हमारा ये चैप्टर खत्म होता है. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए बाय गाइस.